हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बनाएंगे मटर की कचौड़ी और टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टमाटर की चटनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने तेज़पत्ता, हींग, कलौंजी, लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन ये सारे हमने तड़के के लिए डाल दिया है ऑयल में। और अब हम यहाँ पे 500 ग्राम के करीब टमाटर ले लेंगे और इनको हम थोड़ा पहले ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सब दो तरह के नमक ले रहे हैं, काला नमक और सफ़ेद नमक। आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर आप नमक डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे काला नमक और जो नमक है हमारा सफ़ेद वाला वो हम ऐड कर रहे हैं। और ये जब थोड़े से कुक हो जाएंगे तो हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। आप यहाँ पे गुड़ और चीनी दोनों का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं, या तो सिर्फ चीनी या तो सिर्फ गुड़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हाफ़ केजी में हम यहाँ पे 300 ग्राम के करीब गुड़ डालेंगे। आप इसको थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर एकदम है कि आपको कितना खट्टा या कितना मीठा चाहिए, उस हिसाब से आप ये करिए। अब हम थोड़ी देर इसको कुक करेंगे एक तरफ, और तब तक हम और चीज़ें करेंगे। तो हम यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम अपने मटर को फ्राई करेंगे और उसके बाद मटर को भी पीस के रख लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे तेल लेंगे और यहाँ पे हम बेसन को फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हम बेसन को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे ताकि उसका जो भी कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो हम इसमें जो मसाले हैं हमारे सूखे वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। हम चूँकि नमक और बाकी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि ये मसाला हमने अभी तैयार किया है। इसके बाद हम इसको मटर के साथ भुनेंगे तो हम इसमें और चीज़ें भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आटा निकाल लिया था। हमने यहाँ मैदा और आटा दोनों लिया है। अगर आपका 1 कप मैदा तो 1 कप आटा लीजिए। हमने भी यहाँ पे ऐसे ही लिया है, 2 कप मैदा और 2 कप आटा। अब देखिए हमने तेल जो गरम किया था उसमें हमने अपने जो पिसे हुए मटर है, जो अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट के साथ भुना हुआ था, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसी के साथ हमारे जो बेसन वाला मसाला है जो हमने बना के रखा हुआ है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और फिर हम इसमें और जो भी चीज़ें आप इस समय डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको मसाले की कमी लग रही हो तो आप अपने यहाँ मसाले भी ऐड करके भून लीजिए, ताकि कोई भी मसाले का कच्चा फ्लेवर ना रह जाए। यहाँ पे आप इसमें मटर की कचौरी में आप धनिया डाल सकते हैं। हमने यहाँ धनिया नहीं डाला है, लेकिन ये आपके ऊपर एकदम ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहते हो ना डालो। तो ये देखिए हमने यहाँ नमक भी ऐड कर लिया, इसको हमने अच्छे से भून लिया। तो देखिए एकदम अच्छे से भुनने के बाद ये कितना अच्छा सा कलर इसका आ गया है, एकदम टेस्टी सा लग रहा है ये हमारे मटर की कचौरी का जो मिक्सचर है। अब देखिए हमने यहाँ पे आटा लगा लिया है। आटे के लिए हमने यहाँ पे तेल, नमक और अजवाइन डाला, और अब हम इसको पानी की सहायता से अच्छे से गूँथ लेंगे। यहाँ पे हम आटे का सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, क्योंकि इससे हमारे जो कचौरी है वो बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो अच्छे से हम मसल मसल के अपना आटा लगा लेंगे। हमारी टमाटर की चटनी भी रेडी हो गई है। अब हम कचौरियों की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने आटे की एक लोई ली, उसको बेला थोड़ा सा, और उसमें हमने जो मटर का मिक्सचर है वो हमने उसमें ऐसे करके गोल गोल करके इसको हमने बना लिया। और अब हम इसको बेलेंगे पतला पतला, बहुत ज़्यादा पतला ना करिएगा, नहीं तो ये आपकी जो कचौड़ी है वो फूल नहीं पाएगी। इसकी देखिए थिकनेस इतनी रखी जाएगी। और इसके बाद हम देखिए इस तरीके से भी एक दूसरी बनाएंगे कचौड़ी, जिसमें हमने मटर की जो कचौड़ी का मिक्सचर है उसका गोल गोल राउंड शेप कर लिया और उसको हमने बेल के यहाँ बना लिया। अब हम अपनी कचौरियों को धीमी आंच पे तलेंगे। और देखिए हमारी कचौरियाँ बनकर एकदम तैयार हो गई हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही डिलीशियस यम्मी सी थी ये कचौड़ी। आप भी इसको बनाइए घर पे और ट्राई करिए। आप मार्केट की कचौड़ी भूल जाएंगे, आपको ये इतनी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ ज़रूर इसे पसंद करिए और इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिए।